शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। येषामिन्दिवरो श्यामा हृदयस्थो जनार्दन। भगवान श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, 4 भुजाओं से विभूषित है। उनके दिव्य अंग की कांति चंद्रमा के समान गौरवर्ण है तथा मुख पर सदा प्रसन्नता छाई रहती है। सारे विश्व की शांति के लिए ऐसे ही श्री हरि का ध्यान करिए। ऐसे नीलकमल के समान श्याम सुंदर हरि जिनके हृदय में विराजमान रहते हैं, उन्हीं को लाभ होता है, उन्हीं की विजय होती है। उनकी पराजय कैसे हो सकती है? ये है ये श्लोक का मतलब। और ये श्लोक जो है वो आज के कल का जो रिज़ल्ट था उसके हिसाब से बराबर फिट बैठता है। तो इसके साथ ही नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों, कैसे हैं आप मित्रों? कल का दिन सबका बहुत ही व्यस्त रहा होगा क्योंकि कल 3 राज्यों में भाजपा की जीत और विजय का दिन था। इस मौके पर यह श्लोक याद आ गया। जो वैष्णव है, भक्त है, माँ भारती की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, वही सच्चा वैष्णव है, देशभक्त है। समाज के हर वर्ग की और नारी सम्मान की भावना हो, जीत वही है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी शक्ति उपासना का महत्व बहुत है। तो जीवन को उन्नत बनाने के लिए सत्यता, परिश्रम, दृढ़ निश्चय, सर्वजन कल्याण की भावना, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और कर्मठता हो, ऐसे वीरों के आगे दुनिया झुकती है। वैष्णव कौन है? हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि समस्त विश्व का उपकार करने में ही जो निरंतर कुशलता का परिचय देता है, दूसरों की भलाई को ही अपनी भलाई मानते हैं, शत्रुओं का भी पराभव देखकर उनके प्रति दया से द्रवीभूत हो जाते हैं तथा जिनके चित्त में सबका कल्याण बसा रहता है, वो ही वैष्णव है। आगे हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो हमेशा भगवान में श्रद्धा रखते हैं और प्रिय वचन बोलते हैं, वे वैष्णव हैं। जिनके लिए सुख और दुख दोनों समान हैं और भगवान की पूजा में दक्ष है, वो वैष्णव है। मद और अभिमान के गल जाने के कारण जिनके अंतःकरण शुद्ध हो गया है तथा अहंकार के संपूर्ण नाश से जो परम शांत क्षोभ रहित हो गए हैं, भगवान की आराधना से शोक रहित हो गए हैं, ऐसे वैष्णव निश्चय ही उच्च पद को प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, यहाँ हम बताना चाहेंगे कि हमने अपने वीडियो में मनुष्य का धर्म और कर्म कैसा होना चाहिए ये तो बताया है कि यदि हम मनुष्य जन्म मिलने पर भी मानवता का कार्य, अपनी आत्मा का उद्धार का कार्य नहीं करते हैं, तो यह शरीर और जन्म व्यर्थ हुआ मानना चाहिए। यह बात बता चुके हैं। अभी वैष्णव कैसा होना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, यह सब हमारे शास्त्रों में वर्णन है। हमारे शास्त्र कौन कौन से हैं, क्या नाम है, आदि सब जानकारी हमको भी होनी चाहिए और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी यह बताना चाहिए। तभी हमारे बच्चों को, युवा पीढ़ी को सनातन धर्म क्या है पता चले। सनातन धर्म सदियों से चला आ रहा है, ये तो सबको पता है, पर यही जो सदियों से चला आ रहा है, यह धर्म क्या सिखाता है, जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, यह सब बताता है। तो आगे हम और भी बातें करेंगे। अभी ये हम दिया है, हमने जो ये नाम बता रहे हैं, वो आपको हर एक सनातनियों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विद्याएं, उपनिषद, श्लोक, सूत्र और मंत्र, यह सब
परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मांड पुराण के प्रक्रिया बाद में पुराण की नियुक्ति इस प्रकार की गई है। अंग और उपनिषद सहित चारों वेदों का अध्ययन करके भी यदि पुराणों को नहीं जाना तो वो ब्राह्मण विचक्षण नहीं हो सकता। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पुराण ज्ञान से रहित अल्पज्ञ से वेद डरते रहते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति द्वारा ही वेदों का अपमान हुआ करता है। अत्यंत प्राचीन और वेदों को स्पष्ट करने वाले होने के कारण ही इसको पुराण नाम दिया गया है। पुराण की इस व्युत्पत्ति को जानता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुराणों की अनादिता, प्रामाणिकता तथा मंगलमयता का उल्लेख जगह जगह पर हमें मिलता है और यह सर्वथा सिद्ध और यथार्थ है। तो यह बात हो गई हमारे पुराणों की। मित्रों, आपने देखा हमारे 4 वेद है और 18 पुराण है और उसमें से सर्व का जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता है वो शिरोमणि है। वो एक चमकता हुआ मणि है, क्योंकि उसमें सब सार दिया हुआ है। लेकिन जो मनुष्य इन समस्त अपने दिए हुए शास्त्रों का अध्ययन करता है, उनको जान लेता है, तो वो खुद का तो कल्याण करता है, ये साथ में अपने बंधु बांधवों को भी रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि समस्त मनुष्य सृष्टि बंधु बांधव है। ये सब एक परमात्मा के ही बच्चे हैं। तो इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य है वो सब हम एक दूसरे का कल्याण की भावना हो, वही हमको आगे ले जाने में सहाय करेगा, क्योंकि इससे हमारे भगवान जो है परम पिता परमेश्वर जिनके हम अंश है वो बहुत ही खुश होंगे और तभी वो हमको आशीर्वाद देंगे और हमारी चक्षु को दिव्य चक्षु बना देंगे। तो यह आज का एक सही उपदेश ज्ञान, या यूं कहो कि हम सब एक अभ्यासी